How are you, dear students? How are you, all of you? So students, I hope you are all doing good. So let's start our chapter number 2 in English, and our chapter name is The Art to Live Happily, यानी कि खुशी से रहने की जो कला है वो. ठीक है, इस लेसन का नाम है. तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने लेसन की. जानते हैं क्या बोला है. You remain unhappy knowing your father or teacher is going to be punished for not doing the task given by him. आप हमेशा से ही नाखुश रहोगे आपको जब ये पता चल जाए कि आपके फादर या आपकी टीचर आपको पनिशमेंट देने जा रहे हैं उस काम के लिए जो उन्होंने आपको पूरा करने के लिए दिया था, लेकिन आप उस काम को पूरा नहीं कर पाए और उसके बदले में अब आपको पनिशमेंट मिलने वाली है. अगर आपको ये पता चल जाए तो आप खुश नहीं रहोगे. ठीक है. डू यू लाफ और चीयर व्हेन योर पनिशमेंट टाइम कम क्लोज. जैसे जैसे आपका पनिशमेंट का टाइम पास आता जाएगा आप हंसोगे, खुश होगे, क्या करोगे. Let's read a story to know how a minister stay happily even knowing he with his family members were going to be killed by the king. तो ये लेसन जो है इसी बारे में है. तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं कि एक मिनिस्टर जो होता है, एक मंत्री जो होता है, वो कैसे खुश रहता है जबकि उसको पता रहता है कि वो अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ में मरने जा रहा है, राजा के द्वारा उसको मार दिया जाएगा, उसको पता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो खुश रहता है. तो कैसे रहता है, ये जो खुश रहने की जो कला है ये कहाँ से आती है, इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे और जानेंगे. तो चलिए जानते हैं क्या कहानी थी वो. A long long ago there lived a rich and powerful king in India. बहुत बहुत लंबे समय पहले एक बहुत रिच यानी कि अमीर एक राजा हुआ करता था. अमीर और ताकतवर राजा था भारत में. He had a beautiful palace and a beautiful garden. उसके पास में बहुत सुंदर सा उसका दरबार था और बहुत खूबसूरत सा उसका बगीचा था. He was a great king, but sometimes he used to become sad. वो बहुत ही महान राजा था लेकिन कई बार वो बहुत दुखी रहता था. One day the king was looking out of his window. His chief minister came and asked him. और एक दिन क्या होता है, एक राजा जो है अपनी खिड़की के बाहर वो देख रहा होता है, तभी उसका मंत्री यहाँ पे आ जाता है और उससे कहता है, What's the matter that is worrying you, your majesty? क्या कारण है महाराज, आप इतना परेशान क्यों हैं, क्या कारण है आपके दुख का, क्या बात है जिससे आप इतने दुखी हो रहे हैं. आगे होता है, द किंग टर्न अराउंड बट ही डिड नॉट से एनीथिंग. अब राजा वहां से वापस मुड़ता है और मुड़ने के बाद भी कुछ नहीं कहता. योर मैजेस्टी यू मस्ट नॉट वरी सो मच अबाउट लाइफ. तो उसका जो मंत्री होता है वो कहता है कि योर मैजेस्टी आपको इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए जीवन के बारे में. इससे अच्छा होगा कि एक राजा को हमेशा से ही हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए, चीयर करना चाहिए. अब मंत्री उससे बात कह देता है. ठीक है. द किंग गॉट एंग्री एट हिज वर्ड एंड सेड. अब राजा को उसके शब्दों पे गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, इट इज़ ईजी टू से सच थिंग्स. ऐसी बातें कहना बहुत आसान है. अगर तुम मेरी जगह पे होते क्या तुम ये सेम चीज कर पाते जैसा तुम कह रहे हो. द मिनिस्टर डिड नॉट से एनीथिंग एंड क्वाइटली वेंट आउट ऑफ द किंग्स रूम. अब मंत्री जो होता है राजा का वो उससे कुछ नहीं कहता, चुपचाप वो उसके कमरे से बाहर चला जाता है. बट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद वॉट ही हैड सेड. लेकिन राजा को इस बात से बिल्कुल कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता जो कि उसने कहा था राजा से, है ना. उसका मंत्री उसका इतनी बड़ी बात बोल गया, उसको ये बात सेटिस्फाई नहीं हुई, संतोष नहीं हुआ. ही वॉन्टेड टू सी इफ द मिनिस्टर कुड वॉट ही सेड. वो जानना चाहता था, देखना चाहता था कि जैसा उसका मंत्री उससे बात बोल के गया था कि हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए, अब वो जैसा उसने बोला है वो वैसा कर भी पाएगा या नहीं, वो ये देखना चाहता था. वन डे ही कॉल्ड द चीफ मिनिस्टर टू हिज रूम. एक दिन वो उस मुख्यमंत्री को अपने कमरे में बुलाता है और कहता है राजा कि आई एम आस्किंग यू टू डू अ जॉब फॉर मी. मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ मेरे लिए करने के लिए. देन ही टुक आउट अ बिग डायमंड फ्रॉम द ड्रॉर एंड पुट इट इन द मिनिस्टर्स हैंड. और तभी वो एक अपने ड्रॉर में से क्या करता है, एक हीरा निकालता है और हीरा निकाल के वो मुख्यमंत्री के हाथ में वो रख देता है. कीप इट सेफली फॉर मी अंटिल आस्क फॉर डू इट अगेन. अब वो उससे कहता है कि इसको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा संभाल के रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, और जब तक मैं तुम्हारा दोबारा इससे ना मांगू, तुमसे दोबारा ना मांग लूँ, तब तक इसको संभाल के रखो, राजा कहता है उससे. अब मिनिस्टर वो जैसा कहता है वैसे ही करता है और वो उस हीरे के साथ में वहाँ से चला जाता है. द मिनिस्टर रीच होम. अब जो मंत्री है वो अपने घर पहुँचता है, अपनी वाइफ को बुलाता है और जो भी सभी चीज़ें उसके साथ में हुई अपनी वाइफ को वो सभी शेयर करता है, बताता है. ही आस्क हिज वाइफ टू कीप द डायमंड सेफली. वो अपनी वाइफ से कहता है कि इस हीरे को संभाल के रखो, बहुत सेफ्टी से रखो.
शी ओपन द कैश बॉक्स, पुट द डायमंड इन वन कॉर्नर। अब वो उसकी वाइफ जो होती है, मिनिस्टर की वाइफ होती है, अपने घर का जो कैश बॉक्स होती है, तिजोरी होती है, उसको खोलती है और उसमें डायमंड को एक कोने में रख देती है और वापस से जो कैश बॉक्स होता है उसको उसमें रख के बंद कर देती है ड्रॉर को। ठीक है। द किंग हैड सेंट सम पीपल फॉलो द मिनिस्टर ऑल द वे टू हिज हाउस। अब राजा जो होता है कुछ लोगों को उसके पीछे पीछे भेजता है, मंत्री का पीछा करते हुए कुछ लोगों को भेजता है उसके घर तक, और ढूंढने के लिए कि उसने वो हीरा कहाँ पे रखा है। राजा कुछ लोगों को भेज देता है। आफ्टर ए फ्यू डेज ही सेंट समवन टू स्टील द डायमंड फ्रॉम हिज हाउस। अब कुछ दिन बाद राजा जो होता है किसी को भेज देता है मंत्री के घर पे, और वो हीरा वहां से चुरवा लेता है मंत्री के घर में से। When the king got the diamond, he threw it into the river। और जैसे राजा को वो हीरा मिलता है वो उसको ले जाके नदी में फेंक देता है। After a few days he called the minister and asked for the diamond। और कुछ दिन बाद में राजा जो होता है मंत्री को वहां पे बुलाता है और उससे वो हीरा मांगता है। The minister told his wife to give the diamond। ठीक है। और उस अब क्या होता है, वो जो मंत्री होता है लेकिन उसने तो अपनी वाइफ को दिया था हीरा रखने के लिए। शी डायरेक्टली ओपन द कैश बॉक्स बट द डायमंड वॉज नॉट फाउंड इन द कैश बॉक्स। अब क्या करती है वो, उसकी वाइफ जो होती है वो सिंपली उसने जहाँ रखा होता है वो वहीं खोल के देखती है उसको। वो अपनी कैश बॉक्स होता है उसको खोलती है और उसको देखती है कि वहाँ पे वो डायमंड एक्चुअल में होता ही नहीं है। Nobody in the house knew where the diamond was। और किसी को भी घर में पता नहीं चलता कि वो हीरा आखिर गया कहाँ। The minister returned to the palace with a sad heart। अब जो मंत्री होता है वो दरबार में चला जाता है, राजा के दरबार में बहुत दुखी मन से जाता है। He stood in front of the king and said, वो राजा के सामने जाके खड़ा हो जाता है और कहता है, योर मैजेस्टी आई कुड नॉट फाइंड द डायमंड इन माई हाउस। महाराज मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपका हीरा अपने घर में नहीं ढूंढ पाया। Someone has stolen the diamond। मुझे लगता है किसी ने हीरा जो है वो चुरा लिया है। मुझे 1 हफ्ते का समय दीजिए, मैं उस हीरो को ढूंढकर आपके पास ले आऊँगा। अब राजा कहता है तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, उसको ढूंढ लाओ। अगर तुम हीरा लाने में फेल हो गए, वो तुम नहीं ढूंढ पाए, तो तुम्हारी वाइफ के साथ में और तुम्हारे बच्चों के साथ में तुम मारे जाओगे, तुम सभी तीनों को मार दिया जाएगा। मिनिस्टर को ये बात बता दी जाती है। आगे क्या होता है, द मिनिस्टर न्यू वेल ही हैड टू लिटिल टाइम टू फाइंड द डायमंड। अब मंत्री को बहुत अच्छे से पता है कि उसके पास बहुत थोड़ा समय है हीरा ढूंढने के लिए। इट वॉज पॉइंटलेस टू लुक इट फॉर इट नाउ। अब मिनिस्टर के पास में, मंत्री के पास में कोई पॉइंट नहीं बचता कि वो उसको कहाँ पे ढूंढे, उसको कुछ पता ही नहीं है ना। He knew that they were all going to die after 3 days। उसको बस ये वो जानता था कि बस 3 दिन ही हैं और 3 दिन के बाद में वो सभी मारे जाएंगे। तो वो निश्चय करता है, वो डिसाइड करता है कि जो बचे हुए 3 दिन हैं वो अपने जीवन के खुशी खुशी जी लिए जाएं। विद हिज आइडिया इन हिज माइंड, उसके दिमाग में आइडिया होता है और वो घर पहुंचता है। वो अपनी वाइफ से बात बताता है। वो कहता है कि चलो इंजॉय करते हैं, ये बचे हुए 3 दिन जो हैं हमारे जीवन के, इनको खुशी खुशी बिताते हैं। What is the use of waiting for death to come with a sad heart। अब इस चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता कि हम मौत का इंतजार करें, वो भी दुखी मन से करें, अपना मन भी परेशान रखें हम, और जिसमें कि हमें पता है कि हमारी डेथ हो ही जानी है। His wife agreed and started to make plans for the celebrations। और उसकी वाइफ जो होती है इस बात पे सहमत हो जाती है और वो जो सेलिब्रेशंस, जश्न मनाने की तैयारियां करने लगते हैं, उसके लिए प्लानिंग करते हैं। अब बहुत अच्छे म्यूजिशियंस जो वो होते हैं ना, म्यूजिशियंस यानी कि संगीतज्ञ, वो बुलाए जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कुक्स बुलाए जाते हैं, यानी कि इनविटेशंस भेजा जाता है रिश्तेदारों के घरों पे। देयर वॉज सिंगिंग एंड डांसिंग प्रोग्राम फॉर द होल डे एंड नाइट। अब मंत्री के घर पे पूरे दिन और पूरी रात में गाने का और नाचने का प्रोग्राम होता है। द मिनिस्टर्स हाउस वॉज क्राउडेड विद गेस्ट। अब जो मंत्री होता है उसके घर में मेहमानों की भीड़ लग जाती है, बहुत मेहमान आते हैं उसके घर में। बहुत स्वादिष्ट खाना जो होता है वो गरीब लोगों को बांटा जाता है। कहाँ? मंत्री के घर में बहुत गरीब लोग होते हैं, उनको भी खाना बांटते हैं टेस्टी टेस्टी। द मिनिस्टर वाइफ वॉज बिजी इन डिस्ट्रीब्यूटिंग गोल्ड, सिल्वर एंड मनी टू हिज वर्कर्स। अब जो मिनिस्टर की वाइफ होती है वो उसमें बिजी रहती है, वो जितना भी सारा उसका सोना चांदी पैसे होते हैं वो गरीबों में बांट रही होती है। When the king came to all
नो ऑल दिस ही कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट द मिनिस्टर वॉज डूइंग। लेकिन जब राजा को ये सभी बातें पता चलती हैं तो वो समझ नहीं पाता कि मंत्री आखिर कर क्या रहा है। ही मर्मर्ड हाउ ही कुड बी सो हैप्पी व्हेन ही न्यू ही वॉज गोइंग टू डाई। जब राजा को ये पता चलता है तो वो ऐसे ही मन ही मन में बात करता है और वो कहता है कि ये इतना खुश कैसे रह सकते हैं जिसमें कि वो लोग जानते हैं कि वो मरने जा रहे हैं, कोई इतना खुश कैसे हो सकता है। द नेक्स्ट डे द मिनिस्टर्स वाइफ गेव अ गोल्ड कॉइन टू द मिल्क मेड। अब अगले ही दिन जो मिनिस्टर की वाइफ होती है वो उसकी जो मिल्क मेड आती है, मिल्क मेड यानी कि उसके घर पे जो दूध देने वाली आती है ना, वो उसको एक सोने का सिक्का देती है। व्हेन शी गॉट द कॉइन, और जब उस मिल्क मेड को वो सोने का सिक्का मिल जाता है तो वो बहुत खुश हो जाती है और वो जाके एक सब्जी वाली को बता देती है, एक सब्जी बेचने वाला होता है वो उसको बता देती है जाके कि मुझे तो गोल्ड कॉइन मिला है। ओके, वो उसको बताती है कि उसको मिनिस्टर की वाइफ के घर से एक सोने का सिक्का मिला है। और ये न्यूज़ जो होती है फिर वहाँ पे फिशरमैन की वाइफ के पास तक पहुँच जाती है। जो मछली होता है ना, मछुआरा जो होता है, उसकी वाइफ के पास तक ये खबर पहुँचती है। लेकिन वो कहती है कि हमें मिनिस्टर के घर से कैसे सिक्का मिलेगा, मिनिस्टर की वाइफ के घर हम जाएंगे और वो तो बहुत छोटी मछली है, कैसे हमें मिलेगा। इन द इवनिंग द फिशरमैन वाइफ आस्क हर हस्बैंड टू गो आउट एंड कैच सम बिग फिश। और उसी शाम को फिशरमैन की वाइफ अपने हस्बैंड से कहती है बाहर जाओ और जाके कोई बड़ी सी मछली पकड़ के लाओ। शाम के समय में फिशरमैन जो मछुआरा होता है वो एक बड़ी मछली पकड़ के ले आता है। अगली सुबह फिशरमैन की वाइफ मिनिस्टर के घर जाती है उस बड़ी सी मछली के साथ में। मिनिस्टर कहता है अपनी वाइफ से, आज हमारे जीवन का आखिरी दिन है तो आई वुड लाइक टू हैव फिश फॉर डिनर टुनाइट। और आज के समय हमें शाम के समय मछली खानी चाहिए, मैं मछली खाना पसंद करूँगा डिनर में आज, तो हम ये बड़ी सी मछली खरीद लेते हैं। तो मिनिस्टर जो होता है फिशरमैन की वाइफ को सोने का सिक्का दे देता है बदले में, मछलियों के बदले में। और जब वो मछली साफ कर लेते हैं, जब उसकी वाइफ मिनिस्टर की वाइफ उस मछली को काटने जा रही होती है, एज शी वॉज कटिंग द फिश, जैसे ही वो मछली को काटती है उसकी वाइफ को उसमें कुछ फंसा हुआ मिलता है मछली के अंदर से, ठीक है, कुछ हार्ड होता है वो। देयर शी फाइंड द डायमंड विच हैड बीन लॉस्ट, और उसके अंदर मछली के अंदर वो हीरा मिल जाता है जो एक्चुअल में वो खो गया था। आप समझ रहे हो आप, राजा ने तो ले जाके वो हीरा नदी में फेंक दिया था और नदी में हीरा वो किसी मछली ने निगल लिया था, और कोइंसिडेंस से वो मछली जो थी वो उसी मछुआरे के घर पे आ गई। और जब उस मछली का वो उसको काट के देखा मछली को तो वो हीरा उसको अंदर से मिल गया। आफ्टर क्लीनिंग द डायमंड विद वाटर द मिनिस्टर रश टू द किंग इमीडिएटली। और हीरा वो साफ करने के बाद पानी से जो मंत्री होता है वो भागा हुआ राजा के पास जाता है तुरंत ही। और किंग could not believe that the same diamond which he had thrown into the river was there in the minister's hand। और अब राजा विश्वास नहीं कर पाता बिल्कुल भी कि वो सेम हीरा है जो कि उसने नदी में फेंका था और वो मंत्री के हाथ में कैसे आ गया। द किंग asked the minister to explain everything। अब जो राजा होता है मिनिस्टर को कहता है कि मुझे सब कुछ बताओ क्या हुआ था। द मिनिस्टर टोल्ड द किंग एवरीथिंग। और मंत्री जो है राजा को सब कुछ बता देता है। बट इवन द मिनिस्टर डिड नॉट नो हाउ द डायमंड वॉज फाउंड इनसाइड द फिश। लेकिन मंत्री को अब भी ये नहीं पता चल पाता कि ये हीरा मछली के अंदर आखिर गया कैसे। एवरीथिंग बिकेम क्लियर व्हेन द किंग ऑल्सो टोल्ड हिम ऑल दैट ही हैड डन। लेकिन राजा को सब कुछ क्लियर हो गया था कि ये सब चीज़ें कैसे हुई थी। I had never thought that a man could remain happy even during the time of trouble। मैं कभी भी ये नहीं सोच सकता कि एक इंसान बहुत खुश रहता है इतना जानने के बावजूद भी कि उसकी जो डेथ पीरियड है वो बहुत क्लोज आ रहा है, उसके बाद भी इतना पता होने के बाद वो बहुत खुश रह सकता है। मैं इस बात पे यकीन नहीं कर पा रहा। माई फेथफुल मिनिस्टर, यानी कि मेरे विश्वसनीय मंत्री, यू हैव प्रूव इट, तुमने साबित कर दिया, प्रूव कर दिया। देन द किंग called all his minister and told them everything। और तभी राजा अपने सारे मंत्रियों को वहाँ पे बुलाता है और इन सब चीज़ों के बारे में सब कुछ बताता है। The minister was rewarded a big amount by the king। और जो मंत्री होता है उसको राजा की तरफ से बहुत बड़ी धनराशि रिवॉर्ड में दी जाती है। He lived happily with his family thereafter। और उसके बाद से वो अपने परिवार के साथ में खुशी खुशी रहने लगता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा लेसन। ठीक है, तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे इसी लेसन के साथ में। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नए वीडियो के साथ में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।